जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। बिना किसी इंट्रोडक्शन के मैं आज शुरू कर रहा हूं यह वीडियो, तो समझिएगा एकदम। देखिए, आपके जो 11th का इंटरनल जो एग्जाम होने वाला है उसका मैं इंग्लिश का क्वेश्चन गेस किया हूं। जो मेरा पूरा दावा है कि 50 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम से लड़ाएंगे। और आप देखिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूं, ताकि मैं बोर्ड की एग्जाम के जो आपका जो 2024 में एग्जाम होने वाला है उसमें मैं 95% क्वेश्चंस को लड़ाने वाला हूं। तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस चेक कर रहा हूं कि कितना लड़ रहा है। लेकिन हाँ, इतना याद रखिएगा, 45% यानी कि 45 क्वेश्चन इसमें से 50 में से 45 लड़ेंगे। अगर नहीं लड़े ना, यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना याद रखिएगा। आपको अभी सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आप एग्जाम देके आइएगा। पूरा क्वेश्चन लड़ा रहेगा 45 यानी कि 60 को आपको पूछेगा। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें से 50 बनाना है। 50 में से 45 मेरा क्वेश्चन रहेगा, इतना याद रखिएगा। और देख के यहाँ आके मिलाइएगा कि हम क्या दिए हैं और वहां से क्या मिला है, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए मैं पूरा यहाँ पे तैयारी करा दूंगा, सब कुछ तैयारी होता है। अगर आपको विश्वास नहीं होना कि कहीं ये झूठ बोला है कि ऐसे ये इतना नया है अभी कहाँ पढ़ा रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेरे यहाँ से इतने बच्चे पास आउट हुए हैं, जिसमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं ज्योग्राफी में 90। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ज्योग्राफी में 90, हिस्ट्री में 92, इंग्लिश में 72, हिंदी में 83, इकोनॉमिक्स में 85, पॉलिटिकल में 85। ये सारा चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सबसे हाईएस्ट मार्क्स देख लीजिए, 404 नंबर। एकदम इस तरह से मैंने पढ़ाया था बच्चों को। यहाँ पे ऑफलाइन में सभी बच्चे, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में, तो आप लोग भी ना एकदम जुट जाइए। और पूरा देखिए, 45 नंबर का क्वेश्चन समझिए आपका क्लियर हो गया। 45 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना, आप एकदम रगड़ के रख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप लोग के आपके तरफ अब देखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट बोर्ड से वो पूरा चीज बताते चला जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ना, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि सही वाक्य चुनना है। तो इसमें देखिए, मैं डायरेक्ट पूरा आंसर बताते जा रहा हूं, ताकि दिक्कत ना हो। कैसे वीडियो ना तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग ही लंबा वीडियो देखना पसंद ही नहीं करते हैं। तो मैं एकदम सीरियस होकर पूरा बता दे रहा हूं। आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, आप मिला लीजिएगा, एकदम मोहर मार के दे रहे हैं। चलिए, इसमें ये ऑप्शन सही होगा, दिस गर्ल हैज नेवर सीन द ताजमहल। यानी कि 1 नंबर में जो क्वेश्चन है ना, उसमें नेवर सीन द, यानी कि द गर्ल हैज नेवर सीन द ताजमहल, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, 2 नंबर में कर रहे हैं ना, ही डॉट डॉट इफ वी हैड टेकन आवर फूड, यहाँ पे आस्क्ड होगा। क्या होगा? आस्क्ड होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन डॉट डॉट द एग्जामिनेशन, यानी कि होगा हिज पासिंग, यानी कि अपने पास आउट होने पे सबको क्या निर्भर रहता है एग्जामिनेशन में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू डॉट डॉट नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, यहाँ पे होगा नीड। क्या होगा? नीड होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुड यू माइंड डॉट डॉट टू माई हाउस, यहाँ पे होगा कमिंग। क्या होगा? कमिंग। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आर्टिकल द लगाया जाता है। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, द। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीता फेल डॉट डॉट द रिक्शा, यानी कि सीता क्या चीज से गिर गई? सीता फेल डाउन द रिक्शा, रिक्शा से गिरी, क्या डाउन होगा? क्या होगा? डाउन होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामू हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, क्या होगा? रिपेयरिंग होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। यू कैन डू इट योर सेल्फ, यानी कि यू का सेल्फ प्रोनाउन क्या होगा? योर सेल्फ होगा। क्या होगा? योर सेल्फ होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन स्पेलिंग सही है? तो यहाँ पे कमिटी होगा, यानी कि सब तो कमिटी ही लिखा गया है, लेकिन इसमें सही कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सीता इज रीडिंग अ नोवेल, ये इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव होगा ए नोवेल इज बीइंग रीड बाय सीता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुक डॉट डॉट दिस पेंटिंग, यानी कि लुक एट दिस पेंटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा आस्क्ड रवि, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज, तो इसमें हो जाएगा राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर, क्या हो जाएगा वेयर इज योर फादर, डायरेक्ट नरेशन बनाना है तो हो जाएगा राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैव यू सीन डॉट डॉट ताजमहल। देखिए दुनिया में जो अजूबा चीज होता है या फिर अकेला होता है ना, उसके पहले आर्टिकल द लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द ताजमहल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मैन वाज डॉट डॉट बाई अ डॉग, तो यहाँ पे देखिए बीटेन, बीट, हैड बीट इसे दिया है तो बीटेन होगा, क्या होगा बीटेन, यानी कि कुत्ते के द्वारा एक आदमी को काट लिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आई डॉट डॉट स्पीक इंग्लिश, तो डज नॉट तो होगा नहीं, हैव नॉट तो होगा नहीं, सेंटेंस यहाँ पे स्पोकन रहता तो होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डू नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डू नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही कौन है जल्दी से बताइए। देखिए इसमें से सही है आई विश आई वर यंग मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। अगला क्वेश्चन है, पटना इज सिचुएटेड डॉट डॉट द बैंक ऑफ द गंगा, इसमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यहाँ पे ऑन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ होगा ऑफ क्रिकेट, ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही हैज बीन अब्सेंट, देखिए मंडे यानी कि निश्चित समय दिया गया है तो सिंस लगेगा, और निश्चित रहता तो फॉर लगता, तो यहाँ पे निश्चित है तो सिंस लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, लिसन राधा डॉट डॉट द गिटार, यानी कि राधा सुनो, राधा क्या कर रही है, राधा इज प्लेइंग द गिटार, राधा गिटार से खेल रही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज रिटेन बाय, अब हम लोग बुक में आ गए, बुक से भी क्वेश्चन आएगा, जो बुक से क्वेश्चन आएगा वो बताएंगे, एकदम पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आएगा, एकदम पूरा आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आए। अगर देखिए अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव भी लिखना होगा एग्जाम में ना, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर सब्जेक्टिव का भी गेस कर दीजिए, तो सब्जेक्टिव का भी गेस करके वीडियो बना के आपके पास डाल देंगे। आप बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं एकदम पूरा कोर्स, जहां पे देखिएगा बहुत ऐसे चैनल है जो 1000, 2000, 3000, 4000 रुपया लेके आपको परचेज करने के लिए बोल रहा है, कोर्स खरीदने के लिए, लेकिन मैं ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री में दे रहा हूं आप लोगों को। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, जानते हैं कब, जब एग्जाम देके मिला के आइएगा उस दिन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है, तो जेबीएस हेल्डेन के द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है, जेबीएस हेल्डेन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉल्ड द नेचर पोएट, नेचर पोएट किन्हें कहा जाता है जी, विलियम वर्ड्सवर्थ को, किन्हें कहा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीतांजलि एंड गोरा आर रिटन बाय, ये किनके द्वारा लिखा गया है जी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बिहार्स डिड नालंदा है, देखिए नालंदा में 11 बिहार्स, कितना 11, लेकिन इसमें नहीं दिया है, नॉन ऑफ दीज है तो 11 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर.के. नारायण टचेस जेंटली ऑन द पीपल्स एक्सप्रेशंस कंसर्निंग, यानी कि इसमें हो जाएगा आपको स्नेक,
क्या होगा? स्नेक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? सरोजनी नायडू। किनको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। चलिए, हु इज नॉट अ मॉडर्न राइटर? इसमें से मॉडर्न यानी कि आधुनिक लेखक कौन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट सेमस हेनी फादर वर्क विथ, यानी कि किसके, यानी कि देखिए वो मवेशियों के साथ डीलिंग करते, व्यवहार वो रखते थे क्योंकि उनका बहुत बड़ा फार्म था। तो यहाँ पे कैटल डीलिंग हो जाएगा, CATTLE, कैटल डीलिंग, कैटल डीलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिजातक इज अ, तो परिजातक क्या है? एक फूल का नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तबीस खैर रिसीव्ड हिज एमए एजुकेशन फ्रॉम, यानी कि तबीस खैर अपना एमए का एजुकेशन कहां से लिए थे? तो वो पटना के मगध यूनिवर्सिटी से। कौन यूनिवर्सिटी से? मगध यूनिवर्सिटी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर.के. नारायण वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर, यानी कि कौन से ईयर में आर.के. नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो 1960 में। कब? 1960 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम्स ऑफ हेनशाम विजिट नालंदा हैड, देखिए नालंदा में, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसांग आया था, जो चीनी यात्री था वो आया। उस समय उस नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 स्टूडेंट थे और 1500 शिक्षक थे। कितने? 1500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू वाज बोर्न इन द ईयर, नेहरू जी का जन्म 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में। चलिए अगला क्वेश्चन है। द लीडर ऑफ मैन इज द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ ए डॉट डॉट, यानी कि पुअर मैन। यहाँ एक ट्रेजिक स्टोरी जो है ना, ये पुअर मैन, गरीब व्यक्ति का है। चलिए, हु इज कॉल्ड लोकनायक? लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। आपके हिंदी की किताब में तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा है गया है। और संपूर्ण क्रांति जो है ना, देखिए इंटर यानी कि 11th में भी है, 12th के हिंदी में है। चलिए आगे देखते हैं। जीबी साव वाज बोर्न इन द ईयर, जीबी साव का जन्म कब हुआ था जी? 1856 में। कब हुआ था? 1856। चलिए, द जमुनास वाटर्स आर डीप फ्रॉम, यानी कि किस चैप्टर से लिया गया है? तो विलेज सॉन्ग। कहां से? विलेज सॉन्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज रिटेन द अनटचेबल, अनटचेबल किनके द्वारा लिखा गया है? तो मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हाउस वाज पेंटेड बाय जॉन, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो इसमें हो जाएगा जॉन पेंटेड द हाउस, जॉन पेंटेड द हाउस, ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है ही सेड आई हैव गॉट अ पेन, इसमें क्या होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि चूज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कौन होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ही सेड दैट ही हैड गॉट अ पेन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, इसमें यू के पहले वुड लगेगा, क्या होगा? वुड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल इज रिटन बाय सुजाता भट्ट, किनके द्वारा लिखा गया है? सुजाता भट्ट जी के द्वारा। ये स्नेक इन द ग्रास हैज बीन रिटन बाय आर.के. नारायण, किनके द्वारा लिखा गया है? ये स्नेक इन द ग्रास हैज रिटन बाय किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लीडर ऑफ मेन, यानी कि लीडर ऑफ मेन का ऑथर कौन है? तो सिद्धार्थ चौधरी है। कौन है? सिद्धार्थ चौधरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर केडिया वाज अ बिजनेसमैन, क्या है? बिजनेसमैन है। अगला क्वेश्चन देखिए। मुन्ना वाज द डॉट डॉट ऑफ द ऑथर, यानी कि सर्वेंट,
मुन्ना जो था वो ऑथर का क्या था, सर्वेंट था। ये 50 क्वेश्चन हुए, इसमें से 45 आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। तो आप उस दिन एग्जाम देके आके इस वीडियो में देख के मिलाइएगा। अगर 45 क्वेश्चन नहीं मिले तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर 45 का 45 मिल गया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी चाहिए हमको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।